हेलो। Hi, हेलो good सुजीत evening, जी। sir. Yeah, actually, I logged in at 6 p.m. No one was there, so I just went off. हाँ, आज आज पता नहीं क्यों कोई नहीं आया। हाँ, कोई भी नहीं था, इसीलिए फिर मैंने भी लॉग ऑफ कर लिया था। तो अभी मैंने सोचा एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। हाँ, मैं तब जस्ट से बैठा हुआ था, लॉग इन लॉग आउट करने पे लगा हुआ तब से। ओके, जस्ट 2 मिनट दे दीजिए, मैं आ रहा हूँ। मैं नीचे आ गया था, मैं छत पे जाता हूँ फिर से, बस 2 मिनट में। यस सुजीत जी, कैसे हो आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी मैं भी बढ़िया हूँ। एक्चुअली मेरा ऑफिस टाइमिंग भी रहता है 7 बजे तक ना, तो अच्छा। जब कोई नहीं आया तो फिर से मैं नीचे चला गया था। हम्म। मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, फिर हाँ, उसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक सेकंड, मेरा ब्लूटूथ आई थिंक कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो मैं फोन दूर रखूंगा तो फिर आवाज नहीं आएगी साफ। एक सेकंड, ठीक है ठीक इसको इशू हो गया है। है। हेलो। हाँ जी हाँ जी, आ रही है आवाज। अच्छा, ठीक है, हो गया। जी हाँ जी। हाँ, क्वेश्चन। हाँ, ऑब्वियसली था। अब आज 1 to 1 हम लोग मिले तो मैं सोच रहा हूँ कि पूछ लेता हूँ। हाँ पूछो। एक्चुअली मैंने जो कोर्स ज्वाइन किया, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अभी मतलब 10 साल से ऊपर हो गया है, मैं योगा कर रहा था। हाँ रुको, हाँ रुको रुको रुको, 2 सेकंड 2 सेकंड। तो तो ये उसको पढ़ो जो मैंने आपको भेजा है, ठीक है? ओके, ठीक है। हम्म। नहीं, जी ऐसा ऐसा कुछ नहीं तो ठीक है ठीक। जैसे एक्चुअली क्या था कि मेरा इंटरेस्ट तो पहले से था, जब मैं स्कूल में था, हाई स्कूल में। हम्म। दैट टाइम आई स्टार्टेड, क्योंकि मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ वो अखिल भारतीय का आरएसएस का स्कूल था। तो क्या कि स्पिरिचुअल थिंग्स पे बहुत ज्यादा वो लोग फोकस करते हैं। हम्म।
स्कूल में मतलब कैंपेन ऐसे होते थे, तो उसमें योग गुरु आते थे, वो लोग सिखाते थे। तो फर्स्ट टाइम मेरा इंटरेक्शन हुआ व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड। तब मैंने देखा तो थोड़ा बहुत ऐसे जस्ट करना चालू किया, अच्छा लगता था, करता था, बट आई वाज़न्ट सो रेगुलर। इतना मतलब करने लगा था कि सर्वांगसन वगैरह और चक्रासन वगैरह ये सब मैं करता था तब से, और बहुत रेगुलर नहीं था। बाद में फिर जिम वगैरह जाना स्टार्ट कर दिया। फिर जब जिम जाना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे एक्सट्रीम तक गया, मतलब बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करता था, इवन 149 केजी से मतलब स्क्वाट वगैरह करता था। फिर उसके बाद मेरा लोअर बैक में पेन होने लगा, चालू हो गया। तो फिर उसके बाद वर्कआउट एकदम बंद हो गया। उसके बाद से योगा पे फिर से मैंने ज़्यादा फोकस करना चालू किया। तो फिजियोथेरेपी वगैरह सेशन लिया था, तो आराम हो गया था। उसके बाद फिर जब से योगा कंटिन्यू किया है, तो मतलब सही है अभी। तो अभी मैं जिम तो नहीं जाता हूँ। लास्ट 1 ईयर मैंने मैराथन किया, फुल मैराथन भी एक किया हुआ, 1 साल कंटिन्यू मैराथन। फिर जब से कोविड आ गया, तो मेरा मैराथन उसकी वजह से बंद हो गया एंड डूइंग योगा ओनली। तो आउट ऑफ इंटरेस्ट मतलब मैं ये सोच रहा था कि इतना मैंने किया है, तो मैं टीचर्स का सर्टिफिकेशन एक लेना चाह रहा हूँ, योगा टीचर का सर्टिफिकेशन। तो अभी मतलब ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि मतलब खुद का स्टूडियो ओपन कर सकूँ। ठीक है, तो इसके लिए मतलब ये कोर्स ज्वाइन किया। लेकिन हाँ, ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि मैं योगा तो कर रहा था, बट मुझे जो माइन्यूट जो टेक्निक्स होती हैं, वो तो मुझे पता ही नहीं थी। अभी अष्टांग विन्यासा ये सब क्या होता है, आई डिडंट नो। हठ योग होता है, ऐसा कुछ मुझे पता ही नहीं था। थ्योरी फिलोसफी कुछ भी नहीं पता था। बट हाँ, प्राणायाम वगैरह जो है, प्राणायाम पे मतलब मेरा ब्रेथ कंट्रोल अच्छा है, उस चीज में मैं अच्छा हूँ, क्योंकि अभी क्लासेस कर रहा हूँ, तो जो बता रही हैं योग गुरु, तो व्हेन आई कंपेयर, तो मुझे ये फील हुआ है कि प्राणायाम पे मेरा बहुत अच्छा कंट्रोल है, ब्रेथ पे अच्छा कंट्रोल है। आसन में करता था, कुछ आसन में उतना प्रॉपरली नहीं करता था। आपने बताया तो उसके बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। तो वही मतलब कि मेरा फ्यूचर प्लान तो यही है, मैं ऐसा कि एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ। तो आप अगर कुछ सजेस्ट कर दें अगर मुझे, जिससे मैं और बेटर तरीके से मतलब ट्रेनिंग में मतलब परफॉर्म कर सकूँ, कुछ बेटर अप्रोच मतलब अडॉप्ट कर सकूँ, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इनटू इट, और आपने आई थिंक डेडिकेटेड अपने योगा के लिए ही, आपका करियर भी उसी में, तो आई थिंक यू कैन सजेस्ट मी। तो अकॉर्डिंगली मैं अच्छा, करता तो हूँ। आप अभी आपने स्टार्ट किया जैसे 1-2 महीने पहले, क्या या फिर ये काफी योगा? टाइम हो चुका है? हाँ, मतलब ऑन एंड ऑफ आपका पहले था, पहले आप योगा करते थे, बट आपने बीच में जिमिंग वगैरह करी, फिर उसके बाद अब कब हाँ, स्टार्ट किया आपने? 1-2 महीना हो चुके हैं आपको शायद। नहीं 1-2 महीना नहीं, 1 साल से ऊपर हो गया। जब से ये कोविड आया है ना, अच्छा। तो वर्क फ्रॉम होम हो गया। हाँ, अभी हाँ। क्या है कि मेरा जॉब है, लेकिन घर से ही काम कर रहा हूँ अभी, और कहीं जा नहीं हम्म, सकते। पहले मैराथन कर हम्म, रहा था, मैराथन के साथ भी मतलब योगा मेरा चलता था, क्योंकि मैराथन जब हम्म, करते थे तो मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग प्रैक्टिस करते थे। तो प्रैक्टिस के बाद रनिंग करके जैसे आते थे, तो हम लोग स्ट्रेचिंग करते थे। तो उसमें स्ट्रेचिंग में मैक्सिमम योगासन ही रहते थे जो करते थे। तो वो हम्म, प्रो पोज वगैरह, हेड स्टैंड वगैरह अच्छे से कर लेता हूँ। हेड स्टैंड पे भी मेरा अच्छा कंट्रोल है, इवन आई कैन स्टे फॉर अप टू 5 मिनट्स हेड स्टैंड में। तो कुछ पोजीशन जिसमें बहुत अच्छा कंट्रोल है, कुछ जैसे स्प्लिट वगैरह है, स्प्लिट नहीं हो पाता है मुझसे, फॉरवर्ड स्प्लिट या लेग मतलब 90 डिग्री पे पूरा स्ट्रेट नहीं हो पाता है। तो ये चीजें मुझे थोड़ा इम्प्रूव करनी है, इस पे फोकस करना चाह रहा हूँ। तो वही। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि देखो फ्लेक्सिबिलिटी दैट डज नॉट टेक मच टाइम, लाइक 6 or 7 मंथ। अगर आप रेगुलर कंसिस्टेंसी रहेगी आपकी प्रैक्टिस में, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट अगर आपको जो स्ट्रेंथ है, दैट टेक्स टाइम। जैसे आपकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी है, आपके बॉडी में स्ट्रेंथ है, तो उसमें टाइम लगता है, तो आपको आपको उसमें ज़्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है। बट धीरे धीरे मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे आप आज स्टार्ट करोगे, तो 1-1.5 साल तक अगर आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करोगे, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। जैसे आप बोल रहे हो कि आपका लेग स्ट्रेट नहीं होता है और लेग ऊपर नहीं जाता है, तो वो तो कंसिस्टेंसी चाहिए उसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। बाकी जो स्ट्रेंथ है, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे स्ट्रेंथ आप पे ऑलरेडी है, बट आपको वेट लिफ्टिंग की स्ट्रेंथ है, बट बॉडी लिफ्टिंग की अलग होती है। ठीक है, जैसे आप हेड स्टैंड कर रहे हो, हेड स्टैंड में आपका बॉडी वेट पूरा का पूरा सपोर्टेड है ऑन द फ्लोर विद योर हेड। बट इन हैंडस्टैंड उसमें क्या होगा, आपको टेक्निक्स की जरूरत होगी, वहां पे आपकी स्ट्रेंथ होगी, पुलिंग स्ट्रेंथ चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप पुलअप्स करते हो ना, तो सेम स्ट्रेंथ चाहिए यहाँ पे आपको बॉडी वेट होल्ड करने की। तो लेट्स सपोज आपको बॉडी वेट 60-70 जितने भी है, अगर आप उतना बॉडी वेट होल्ड कर सकते हो, दैट्स फेयर इनफ, राइट? तो अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, तो उसमें भी वेट लिफ्टिंग हो रहा है, पर आप किसी और चीज के थ्रू आप अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप कर रहे हो। बट योगा में क्या होगा, आप अपनी बॉडी के थ्रू ही अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप कर रहे हो।
ठीक है, बाय होल्डिंग योर बॉडी, बाय पुलिंग योर बॉडी अप, लाइक चतुरंग दंडासन, देन यू आर जंपिंग थ्रू। तो ऐसी चीजें होती है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और बाकी करियर की बात है तो करियर अभी प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा क्या क्या चीजें इसमें, जैसे हथा, विन्यासा, अष्टांगा क्या होता है, उसमें अलग अलग चीजें क्या होती है। बट जैसे हमने प्रैक्टिस करी थी तो हमने भी प्रैक्टिस 2-2.5 साल अच्छे से प्रैक्टिस करी, मतलब कंटिन्यूस प्रैक्टिस, सुबह शाम। फिर थ्योरेटिकल की नॉलेज भी ली, उसके बाद हमने कॉलेज किया, हमने सीखा, फिर उसके बाद हमें आ, अपने जॉब वॉब स्टार्ट करी, तो इस तो टाइप आप से। हम्म। तो आपने क्या मतलब कोई डिग्री ली है मतलब कि या हाँ हाँ, मास्टर्स मास्टर्स किया मैंने एमए में, एमए किया है, एमए योगा से? या एमए योगा। वो डिस्टेंस आपकी में एज कर क्या है अभी? सकते हैं? हाँ, मेरी डिस्टेंस में एज भी कर सकते हो आप। मेरी एज हाँ जी, 32 है। 32 है। नहीं, कोई नहीं, बहुत अच्छा है, आप कर सकते हो, अभी आपकी एज भी अभी ज़्यादा नहीं है। और योगा तो सभी के लिए होता है। आप वैसे तो जैसे आप हमारे स्कूल में एजेड लोग भी आते हैं, 30 के भी आते हैं, 40 के भी आते हैं, 60 के भी आते हैं। तो योगा से 16 के भी आते हैं, 13 के भी आते हैं। तो एज का यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता योगा में, आप कैसे क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो बाकी हेल्थ के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी हमेशा हेल्थ को देना, है ना, कि जो प्रैक्टिस कर रहे हो आप, ताकि आपकी हेल्थ भी इवॉल्व होते रहे, ऐसे नहीं कि आप जस्ट कोलैप्स हो रहे हो अंदर ही अंदर से। और नहीं वो मेडिटेशन तो वगैरह है। करते हो आप? मेडिटेशन वगैरह? हाँ हाँ, वो तो डेली करता हूँ। मतलब मैं मतलब एक सीक्वेंस जो मैं फॉलो करता था, जैसे शीर्षासन के बारे में मुझे बाद में पता चला कि जब ये ट्रेनिंग स्टार्ट किया कि शीर्षासन में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो मैं कर रहा था, जैसे मैंने सुना वो दुर्गेश जी ने बताया था जब, तो फिर मैंने जाके मैनुअल वगैरह में भी पढ़ा, बहुत सारी चीजें देखी, वो माइन्यूट चीजें मुझे पता नहीं थी। बट फॉर्चुनेटली मैं जो फॉलो कर रहा था इट वाज राइट, कि पहले मैं हमेशा आसन करता था, उसके बाद में प्राणायाम, और फिर लास्ट में मेडिटेशन। तो वो सीक्वेंस सही था। और सर्वांगसन भी मैं कर लेता था, सर्वांगसन के बाद ही तुरंत मैं शीर्षासन करता था। तो वो सीक्वेंस एटलीस्ट गलत नहीं था। नहीं तो उसका जैसे मैंने पढ़ा कि बैड इफेक्ट्स भी आते हैं इफ यू आर इन द स्टार्टिंग, अगर शीर्षासन कर रहे हैं, जैसा मुझे पता चला, तो इतने जो बैड इफेक्ट, तो सर्वाइकल वगैरह के भी सही नहीं रहता है सडन भी अगर कर दिया तो, और हार्ट वगैरह पे भी बैड इफेक्ट आता है। तो हम्म। ऑन दैट पार्ट आई वाज राइट। तो ये कुछ चीजें थी जो सही निकली, लेकिन हाँ अभी भी ये है कि मुझे ज्वाइन करने के बाद से लगा कि नहीं, बहुत चीजें अभी भी सीख सकते हैं। तो थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, इसको और एनहेंस करने के लिए आगे कुछ अगर डिग्री या कोई कोर्स अगर करूँ तो मतलब बेटर। अभी हम्म। जॉब के साथ तो मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं था, तो मुझे ये सही लगा, मतलब कि योगा एलियंस का इसमें सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, तो एटलीस्ट इससे start। हम्म। आगे प्लान तो है, मतलब मेरी वाइफ भी इंटरेस्टेड है, वो भी करती है, तो वो भी सर्टिफिकेशन एक्चुअली करना चाह रही है। अभी इसके बाद मतलब करना चाह रहा था 500 का, तो फिर विवेक जी से बात हुआ था, तो उन्होंने बोला कि 200 कर लीजिए आप, उसके बाद 3। लेकिन मैं वहाँ आके करना चाह रहा था, लेकिन अभी तो कोविड में पॉसिबल नहीं था। और मे बी जस्ट नेक्स्ट मंथ हमारा स्कूल खुल जाए तो आप नेक्स्ट मंथ आ सकते हो 300 करने। हाँ, वही मेरा वही प्लान है कि अभी ये 200 करके थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे, फिर तो मिल जाएगा 300। हम्म। थोड़ा तो प्रैक्टिस करके मतलब और हाँ, एक सामने वाला होता है जो 1-to-1 होता है या फिर क्लास में होता है, वो अलग होता है, और फोन में एकदम अलग होता है। तो जो हमारे सामने होता है इसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं, हम इसमें ब्लॉक यूज करते हैं, स्ट्रेप्स यूज करते हैं, और लाइक एक वर्चुअल टॉक होती है जो, उसका काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हाँ। और बाकी जो ऑनलाइन में है, तो हम बोल रहे हैं, हम अपने आप कर रहे हैं, पर हम समझा नहीं सकते दूसरे बंदे को कितना डिग्री में आपको रोटेट करना है, कैसे आपको आर्म्स ओपन करने हैं, जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, वो शेयर नहीं कर पाते। तो वो विवेक जी ने मुझे यही बोला कि मतलब 200 आप कर सकते हैं। उन्होंने बोला आप इतने टाइम से मतलब योगा करते आ रहे हैं, तो आई थिंक 200 में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, आप ऑनलाइन कर लीजिए। 300 के लिए आप यहाँ आ जाइएगा तो थोड़ा एडवांस भी हो जाएगा, और आपका एक प्रैक्टिकल सेशन भी हो जाएगा। तो मुझे भी लगा कि ठीक है, अभी 200 के लिए जा सकते हैं। ऐसे काम कर रहे हैं तो टाइम है, ऑफिस में जाने के बाद उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पाता। सही बात। अभी अभी के लिए अगर आप मुझे थोड़ा ये स्प्लिट के लिए आप बता दें मैं क्या प्रैक्टिस करूँ, तो मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ, मतलब फॉरवर्ड स्प्लिट स्प्लिट के लिए? और
देखो मैं आपको 2-4 पोस्चर बताऊंगा, आपको केवल वही करने हैं, ज्यादा नहीं करना, ठीक है। तो 2-4 पोस्चर, जैसे आप लिजर्ड पोज में जा सकते हो हमेशा। तो लिजर्ड पोज में डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से जाना, कभी भी ऐसे ऐसे करके ऐसे मत जाना, बिकॉज फ्रॉम द बिगिनिंग वी हैव टू ब्रिंग दैट रोटेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ आवर हिप जॉइंट। तो जितना ज्यादा अंदर से रोटेशन आएगा, जितना ज्यादा बॉटम से आएगा, उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से आपको जो बॉटम रोटेशन होता है काफी अच्छा होता है आपके हिप का। तो लेग अप करा, स्टेप फॉरवर्ड करा, आउटसाइड ऑफ योर राइट पाम, आउटसाइड आउटसाइड आउटसाइड, हाँ हाँ, पूरा आउट ले गए। इसके बाद देखो आपकी जो हिप जॉइंट है, आपकी जो टेंडेंसी होती है आपके लेग की, हमेशा इसको रोटेट आउटवर्ड करे करो। इसको इनवर्ड रोटेट करना काफी हार्ड होता है, बट आउटवर्ड रोटेट करना काफी इजी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट मोबिलिटी में वर्क करना है। मोबिलिटी मतलब आपकी जो हिप जॉइंट है, आपकी जो एंकल है, यहाँ पे वर्क करना है आपको। नी में वर्क नहीं करना है, नी में केवल एक्सटेंशन फ्लेक्शन होगा, बट आपको एंकल जॉइंट, योर हिप जॉइंट, दैट यू नीड टू वर्क ऑन। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके मसल्स में आएगी, बट मोबिलिटी आपके जॉइंट्स में आएगी, ठीक है। जब तक आपके जॉइंट्स ओपन नहीं रहेंगे, तब तक आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी। तो वरना आपके मसल्स में टेयर्स आतेगा और आपकी टेंडेंस में टेयर्स आता है, लिगामेंट्स में भी। तो आपको ये करना है, पहले मोबिलिटी में वर्क करना है। तो ये एक्सरसाइज जैसे मैं आप रोटेट कर रहे हो लेग आउट एंड देन इन, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी में वर्क नहीं कर रहे हो, इंस्टेड यू आर वर्किंग ऑन दैट मोबिलिटी। तो ये रोटेशन आ रहा है आपका हिप का केवल, ठीक है। हल्का फुल्का मसल्स में स्ट्रेच आएगा, बट रोटेशन आपके जो पेल्विक गर्डल है वहां से आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही ये कर सकते हो आप। और क्या कर सकते हो, यहाँ से राइट फुट को टर्न आउट कर दो, राइट फुट को पूरा टर्न आउट करो, एंड देन लीन ऑन ए लेफ्ट लेग। लीन हो जाओ लेफ्ट लेग में, लेफ्ट लेग में पूरा लीन हो जाओ। नहीं नहीं, लेफ्ट लेग में इधर की तरफ लीन होना है, हाँ इधर साइड, इधर साइड में। हाँ इधर साइड। नहीं, एक और बार, एक और बार, एक और बार देखो ना। हम्म, देखो राइट लेग ऐसे स्ट्रेट रहेगा, हम्म, ठीक है। राइट लेग को टर्न आउट करो, हम्म, पूरा टर्न आउट करो, पूरा आउट करो, पूरा आउट, ठीक है। अब यहाँ पे आपका बॉडी वेट इधर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड। देखो, हम्म, लिफ्ट योर राइट आर्म अप एंड देन लीन ऑन योर लेफ्ट लेग, लीन, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ से इनर आर्च ऑफ द फीट, हाँ यही चाहिए, यही चाहिए। तब इनहेल, कम अप, हिप्स हाई, पूरा ऊपर आ जाओ, ओके, ऊपर आओ, ऊपर आओ, हाँ। एक्सेल, हिप्स डाउन, ठीक ओके, है। तो आप इसमें भी वर्क कर सकते हो, क्योंकि आपकी पेन पेल्विक गर्डल का ओपननेस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, मसल्स को स्ट्रेच नहीं हो रहा है। और यही यही चीज आपको दोनों साइड से करनी है, वहां से भी, यहाँ से भी। और लिजर्ड पोज कर सकते हो आप, नॉट लिजर्ड पोज बट पिजन पोज, ऐसे, ठीक है। तो इसका भी अलाइनमेंट होता है कि आपको टोस पॉइंट रखना है। अगर आप टोस पुल कर रहे हो तो इसका आउटर रोटेशन होता है, सॉरी, जब आप पुल कर रहे हो तो इंटरनल रोटेशन होता है, ठीक है। आप टोस पुल करो, ये इंटरनल रोटेशन होगा, बट हमें यहाँ आउटर रोटेशन चाहिए, बिकॉज आपको लोअर अपर लेग है, ये आउट रोटेट हो रहा है, एंड लोअर लेग अगर इनवर्ड रोटेट हो रहा है तो यहाँ पे ट्विस्टिंग आ रही है, सो दैट वी डोंट रिक्वायर, ठीक है। तो यहाँ से रोटेट आउट करने के लिए क्या करना पड़ा आपको, टोस पॉइंट करना है, मेक योर टोस पॉइंटेड, ठीक है। तब लीन फॉरवर्ड एंड देन ट्राई टू पुश योर हिप डाउन एंड मेक अ कपल ऑफ फिंगर इन फ्रंट, ठीक है। ऐसे ही रखना है, टोस को अनटक करना है, फ्लैट करने फीट को, ओपन करना है चेस्ट को, एंड देन स्टार्ट बेंडिंग फॉरवर्ड एंड रीच अप। तो आप ये मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। और यहीं से इसको मॉडिफाई करके क्या कर सकते हो आप, प्रेस करना है हैंड्स को, बैक टोस को टक इन करना है, एंड देन एक्सटेंड योर फ्रंट लेग, ऐसे एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड ऑल द वे कम अप, एक्सटेंड करो, स्ट्रेट करने की कोशिश करो, इसको पूरा स्ट्रेट करो, ऐसे पूरा स्ट्रेट, हाँ। हिप्स को अप करो, हिप्स को अप करो, एंड देन अगेन बैक, अगेन बैक। तो ये सारी आपकी मोबिलिटी की एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हो। उसके बाद आप फ्लेक्सिबिलिटी में जाना है, ठीक है। जैसे एक्सेल अगेन मूव बैक, इनहेल स्विंग फॉरवर्ड, एक्सेल अगेन मूव बैक एंड देन स्विंग फॉरवर्ड। तो आप ऐसे मूव कर सकते हो। और इसमें हिप के मूवमेंट क्या क्या हो सकते हैं, आप लेफ्ट लेग को ऐसे फॉरवर्ड ला जाओ एंड ड्रॉप इट डाउन ऑन योर राइट नी, यस। इसके बाद आर्म्स को अप करो ओवर द हेड, आपके दोनों लेग एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, एक्सेल बेंड फॉरवर्ड, फोर आर्म्स ऑन द फ्लोर, फोर आर्म्स नीचे करने की कोशिश करो, यस। तो यहाँ से भी जो आपका आउटर रोटेशन हो रहा है, हिप का हो रहा है, देखो मैक्सिमम आउटर रोटेशन में दिक्कत हो रही है आपको, है ना। और मेनली सबको यही दिक्कत होती है आउटर रोटेशन में,
आपकी यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा होगा ज्यादा, है ना? हाँ यहाँ तो पे आता यहाँ है। पे हम वो मोबिलिटी में वर्क कर रहे हैं। जस्ट रोटेट योर लेग ऑल द वे आउट फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर पेल्विक गर्डर, देन फ्लेक्सिबिलिटी में बाद में वर्क करेंगे। तो इन मूवमेंट को आप जितना करोगे उतना सही रहेगा। और एक ये मूवमेंट होता है, राइट नी को ड्रॉप कर दो लेफ्ट साइड, एंड देन लेफ्ट लेग को ड्रॉप कर दो राइट साइड, बैक एंड देन एक्सेल। धीरे धीरे करना है। तो मोबिलिटी का वर्क और इसके बेनिफिट्स तभी दिखते हैं जब आप जितना स्लो करोगे, जितना स्लो करोगे उतना अच्छा मूवमेंट दिखेगा आपको, एंड ऑब्जर्वेंस भी बढ़ेगी आपकी। ओके ड्रॉप अगेन बैक, एक्सेल ऑन द अदर साइड। हाँ, तो धीरे धीरे ऐसे ही आपको मूव करना है, ठीक है? और क्या कर सकते हो आप, अब यही चीज आप दूसरे लेग से करो ताकि आपको याद रहे, क्योंकि मैंने तो बता दिया आपको ना एक बार। तो दूसरे लेग से करो एक बार। मैंने वो उस टाइम हाँ लेफ्ट से कर लिया था, अभी राइट से कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, नेक टोस पॉइंट करो, टोस पॉइंट करो आगे की तरफ। हम्म, ठीक है, ये पोजीशन होगी। हैंड्स को पुश करो, चेस्ट ओपन करो। हाँ, ऐसे मूव कर सकते हो आप। बहुत बढ़िया। तो इसके बाद दूसरा मूवमेंट था कि आपको लेग एक्सटेंड करना है, हिप्स को ऊपर ले आना है, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की तरह। प्रेस करो हैंड्स को, बहुत बढ़िया। हाँ, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, दोनों हाथ नीचे रहेंगे, दोनों हाथ नीचे। हाँ, एक्सटेंड, दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ नीचे। हाँ, हिप्स को अप ले आओ, हिप्स को अप ले आओ, ऊपर करो। बहुत बढ़िया, धीरे 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 धीरे। हाँ, एंड देन अगेन ड्रॉप योर नीज डाउन, drop your front knee down, very nice, and then again move back, again lower your knee down. So this is how you can do this movement. ओके आई फील ठीक है। इन हाँ। दिस एरिया हिप जॉइंट। हम्म, और और क्या कर सकते हो आप इसमें? आपको मैंने वो बताया था, लिजर्ड पोज। लिजर्ड पोज, लेफ्ट लेग आउटसाइड ऑफ योर palm and then hold here. Okay, so this movement we will do by rotating our left leg outward and lean on your right leg. Okay, नहीं नहीं नहीं, हाँ ऐसे ही, and then take your left hand up and then start to move your hips up and down, up and down, just like this. तो जब आप जिम करते थे उस टाइम में तो आपने काफी ज्यादा मूवमेंट सीखे होंगे बॉडी के, कैसे कैसे मूव करना है, मोबिलिटी का वर्कआउट शोल्डर्स में। हाँ मोबिलिटी वगैरह मैं कहूँगा कि अच्छा है, मतलब मेरा रिस्ट वगैरह हैंड का अच्छा है। ये हम्म, स्पेशली दिस हिप जॉइंट का जो है ना, ये उतना अच्छा नहीं है जो मुझे लगता है। नी का भी आई कैन से इट इज एट इंटरमीडिएट लेवल, बट जैसे हम्म, फॉरवर्ड बेंडिंग करता हूँ ना, तो नी स्ट्रेट रख के एक अच्छा फॉरवर्ड बेंड करने में मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है, बिकॉज मेरा बैक बेंड हम्म, होने लगता है थोड़ा। आई फील लाइक दैट, लाइक अभी यहाँ से मैं स्ट्रेट अगर लाता हूँ till हम्म। here I can maintain it. After that when I go, so हाँ, I तो feel यहाँ पे जैसे जहाँ पे आपको फील हो रहा है कि यहाँ पे आपकी स्पाइन स्ट्रेट है, ठीक है, तो वहीं तक होल्ड करना है। इफ यू फील लाइक यू आर मेकिंग हंच ऑन योर बैक, यू हैव टू स्टॉप राइट देयर। okay. So ठीक after है, that I जैसे do आपका, movement. no, it's not necessary to bend, but you can hold into half look up. You can take the support of the wall पे जाओ, ये कॉर्नर पे जो ग्रिल है। हाँ, इसके बाद एक्सटेंड करो, लेग्स स्ट्रेट रखो, बेंड फॉरवर्ड, बेंड फॉरवर्ड, स्ट्रेट एंड नीज, बेंड फॉरवर्ड, बेंड फॉरवर्ड, एंड अपने हाथ को नीचे भी लाओ वॉल पे। हाँ, नीचे लाओ, नीचे लाओ, स्पाइन को पुश करो हैंड्स को पुश करो, पुश करो। हाँ, बहुत बढ़िया, ऐसे ही। अगेन कीप पुशिंग, बेंड फॉरवर्ड, कीप पुशिंग एंड देन बेंड फॉरवर्ड, कीप पुशिंग, बेंड फॉरवर्ड। अभी आपकी स्पाइन स्ट्रेट है, लेग्स भी स्ट्रेट है, इट मींस यू कैन होल्ड हियर टिल हियर। तो आपको यहीं पे होल्ड रखना है। जैसे ही आपको लगता है कि आप बेंड कर रहे हो, हंच बना रहे हो, देन यू हैव टू डायरेक्टली गेट अप, गेट ऑफ दैट पोस्चर। This time is it fine? इस समय सही है क्या? या इट्स कंप्लीट, या फाइन फाइन। Okay. हाँ, तो इसमें थोड़ा तो सा नहीं, हेड को टच करने की कोशिश मत करो, अभी आप केवल एब्डोमेन को टच करने की कोशिश करो, देन थाइस, चेस्ट को टच करने की कोशिश करो। हेड को केवल लास्ट में रखेंगे जब
आप काफी ज्यादा इंटेंस प्रैक्टिस करते हो जब आपका बॉडी वार्म्ड हो जाती है एंड देन यू आर गोइंग फॉर द पीक पोज। जब आप पीक पोज के लिए जाओगे आफ्टर हाफ एन आवर और 1 आवर प्रैक्टिस, तब उसके बाद ड्रॉप करने की कोशिश करना है हेड को। अभी आप केवल एब्डोमेन को और चेस्ट को टच करने की कोशिश करो। वो तो हाँ, मतलब उतना ही जितना अभी मतलब मैंने आपको दिखाया इतना ही मैं कर पा रहा हूँ अभी। थोड़ा सा मेरा टमी भी बाहर आ गया है पहले के कंपैरिजन में, इसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट हाँ, थोड़ा थोड़ा बहुत तो होगा, बट सही भी है ना, आपका एब्डोमेन टच हो रहा है जल्दी आपके थाइज में। हाँ, बट वो एक्चुअली मैं एब्डोमेन के ऊपर जो फैट है वो पहले टच है। चलो कोई नहीं, वो हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ, हाँ, और क्या कर सकते हो आप इसमें स्टैंडिंग स्प्लिट कर सकते हो वॉल के सपोर्ट में जाके। जैसे वॉल की तरफ गए, अपने राइट लेग को अप करा। अब यहाँ पे आपका लेग इतना स्ट्रेट नहीं होगा, बट आपको ऐसे रहना है स्ट्रेट, ठीक है। अपने दोनों लेग को स्ट्रेट रखने की कोशिश करना है, अपने हेड को ड्रॉप करने की कोशिश करना, ऐसे ही। अभी आपकी वॉल अगर और बड़ी होती तो मे बी आप और अच्छा करते, बट मतलब टेक्निक यही है, आपको दोनों लेग को ऊपर करना है वॉल की तरफ। इस साइड में कर लेता हूँ। हम्म, दोनों स्ट्रेट तो नहीं रहता है। हाँ हाँ हाँ, ये सही है, ये सही है ना। अपने हाथों को पीछे की तरफ लाने की कोशिश करो, लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट लेग की तरफ। बहुत बढ़िया। इसके बाद नी बेंड होने लग रहा है ऊपर। हाँ, लेफ्ट तो साइड मतलब में। यहीं पे स्टे करना है। जब आपको लगे कि आपका बेंड हो रहा है नीज, इसका मतलब वहां पे आपको वर्क करना है, उसके बाद आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, ओके, ठीक है। एंड आई फील तो सो मच धीरे धीरे बेटर। वर्क करेंगे इसमें। तो धीरे धीरे वर्क करना है, जहां पे आपको लगे इससे ज्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट गो। देखो, जब जहां पे आपको दर्द हो रहा है, जहां पे आपको बेंड हो रहा है, इट मीन्स दैट इज योर ऑप्टिमम लेवल ऑफ द पोस्चर। लाइक फर्दर देन दिस यू कैन नॉट गो, राइट। तो आपको करना है वहां पे होल्ड करना है, उस चीज को परफेक्शन लानी है, उसमें वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट स्टेप बढ़ रहे हो, लेवल अप कर रहे हो, तब आपको अगले स्टेप में होल्ड करना है। ऐसे नहीं कि आपको लेग पूरा का पूरा स्ट्रेच हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, पर धीरे धीरे डेफिनेटली होगा। मुझे वही कल जो मैंने पूछा था लाइक चतुरंगासन का, तो वो चीजें मुझे क्लियर हुई कल जाके, बिकॉज मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहा था हठ और ये अष्टांग में। अच्छा, ये अष्टांग में अष्टांग विन्यासा बोलते हैं एंड अष्टांग, क्या दोनों अलग अलग चीजें हैं? अष्टांग के अंदर ही विन्यासा हाँ, आता है? नहीं 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 नहीं, ये अष्टांग योग पढ़ा होगा आपने, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, हाँ, प्रत्याहार ध्यान ध्यान, तो ठीक है, तो वो अलग है एकदम, ठीक है। वो तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसमें वो आपके हठ योग के वो हैं फीचर्स है कि आपको यम नियम आसन प्राणायाम, अगर आपको एक योगी बनना है तो आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक अष्टांगा विन्यास है। अष्टांगा विन्यासा में आपकी सीरीज होती है, प्राइमरी सीरीज, इंटरमीडिएट सीरीज, एडवांस सीरीज। तो ये काफी इंटेंस होती है। इवन हमने भी प्राइमरी सीरीज ही करी है, सेकेंडरी सीरीज और एडवांस सीरीज, दैट इज क्वाइट टफ। काफी कम लोग करते हैं उसको, उसके लिए इंटेंस प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप प्राइमरी सीरीज में एक एक पोस्चर परफेक्शन होनी चाहिए, आपकी होल्डिंग होनी चाहिए अच्छी, और फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए प्राइमरी सीरीज में। उसमें मतलब आपकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा लग जाती है। तो सेकेंडरी सीरीज आती है, उसके लिए आपको अलग प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो उसके लिए अगर अगर कोई बंदा ये नहीं कर पाता, अष्टांग विन्यास नहीं कर पाता, प्राइमरी सीरीज, सेकेंडरी सीरीज और एडवांस, देन यू कैन गो फॉर द विन्यासा, ठीक है। अष्टांगा एक एक वन वर्ड नहीं है, अष्टांगा विन्यास एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है, कंप्लीट वर्ड है। तो आपको अष्टांगा विन्यासा बोलना है हमेशा। अष्टांगा, अष्टांग वियोग हो गया हो, यम नियम आसन। और बाकी जो अष्टांग विन्यास है, वो अष्टांग विन्यास ये होगा प्राइमरी सीरीज, इंटरमीडिएट और एडवांस। इस अष्टांग विन्यास को लोग नहीं कर पाते थे, तो इसलिए उन्होंने विन्यास लाया उससे, ठीक है। तो विन्यास का मतलब क्या होता है? विन्यास मीन्स फ्लो, फ्लो, और एंड दैट फ्लो कैन कम इन बिटवीन टू पोस्चर, ठीक है। आप अगर हाथ ऊपर भी कर रहे हो तो ये भी पोस्चर
होता है, ठीक है। अगर आप हाथ नीचे कर रहे हो तो ये भी पोस्चर हुआ। सो इन बिटवीन देयर शुड बी ट्रांजिशन ऑफ योर ब्रेथ, देयर शुड बी ट्रांजिशन ऑफ योर मूवमेंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वी से दिस विन्यासा। तो विन्यासा कैन बी hatha vinyasa or any like dynamic flow, or people they have made in Ashtanga sun salutation or hatha sun salutation, we do have vinyasa. Like we take our arms up when then we bend forward. So this is also vinyasa, right? You're moving your hands, you're moving your body. So vinyasa का मतलब क्या होता है? Movement of your body. Vinyasa is like every moment is associated with the breath. That is Yes, the synchronizing your breath with the movement. Yes. तो एक्चुअली मैनुअल में मैं ये चीज ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जैसा आप बोलते थे ना, आपने आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे अपने क्लास में बोला था, तो आई ट्राई टू फाइंड द डिफरेंस, बट मैनुअल में ये चीज मेंशन नहीं है। मैनुअल में अष्टांगा दिया हुआ है, जो मतलब HYA से जो हमें मैनुअल शेयर की गई है उसमें अष्टांगा दिया हुआ है, तो अष्टांगा के वो 8 नियम आसन वो सब चीजें दी हुई है। फिर विन्यासा बताया गया है और आसन बताया गया है, बट ये हठ अष्टांगा विन्यासा और विन्यासा इनको डिफरेंशिएट नहीं किया हुआ है। तो ये चीज मुझे थोड़ा और अच्छे से समझना है इसको, तो मैं और कहाँ पे मतलब पढ़ सकता हूँ? इज देयर एनी बुक आई कैन रेफर? और जी, सॉरी कॉल आ गया था किसी का। हाँ बोलिए। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि जो HYA से मैनुअल शेयर की गई है उसमें ये क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं किया गया, मतलब तीनों चीज को। उसमें मेनली अष्टांगा का दिया हुआ है। तो अष्टांगा विन्यासा एंड हठ, इसके बीच में मतलब इन तीनों के बीच में अगर डिफरेंस अच्छे से मैं समझना चाहूँ थोड़ा और पढ़ना चाहूँ, तो इज देयर एनी बुक यू कैन सजेस्ट और समवेयर ऑनलाइन आई कैन सजेस्ट, जैसे आपको अगर पता चल गया ये चीज, देखो ये चीजें यूजुअली आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, बट आपको अगर ये पता है कि hatha योगा, आपको टॉपिक पता है hatha योगा, अष्टांग विन्यासा एंड विन्यासा, पर्टिकुलरली विन्यासा, तब आप इन चीजों को सर्च कर सकते हो। अगर आप डिफरेंस पता करने की कोशिश करें, डिफरेंस थोड़ा हार्ड हो जाएगा, बट आप एक hatha योगा को पढ़ोगे अच्छे से, आपको पता चल जाएगा hatha योगा क्या, पर्टिकुलरली अष्टांग विन्यासा क्या और विन्यासा क्या है। तो जो लोग ऑलरेडी योगा करते हैं उनको पता रहता है, पर वो शेयर करते थे उनकी नॉलेज, बट वो शेयर बुक के थ्रू नहीं हो रही है, वो एकदम मतलब वर्बली हो रही है एक दूसरे से, है ना। तो इस तरीके से बस, बाकी जो विन्यासा वगैरह है ये आप पता कर सकते हो, बट डिफ्रेंशिएट लोग ऐसे नहीं बताते भी है। और मतलब ये बहुत डिफिकल्ट होता है, हमारे लिए भी डिफिकल्ट था स्टार्टिंग में कि क्या हो रहा है, ये सन सैल्यूटेशन ये वाला अलग है, ये वाला सन सैल्यूटेशन अलग है, इसमें ये पोस्चर ऐड हो गया, इसमें ये हो गया है। तो काफी हार्ड होता है ये, मेरे लिए भी हार्ड था स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सब क्लियर होने लग गया। ठीक है। तो हाँ, थैंक्स फॉर टेलिंग दैट। वो मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन सर्च किया था, तो वहाँ पे भी मैं देख के पूरा कंफ्यूज हो गया, नहीं क्लियर हो रहा था, बिकॉज ऑनलाइन ऐसा क्लियरली मतलब डिफरेंशिएट करके कंटेंट कुछ मिला नहीं मुझे। ये मिल रहा है कि हाँ हठ योग होता है, अष्टांग विन्यासा, बट मतलब कि मैं क्या समझना चाह रहा हूँ ना कि जो आसन जैसे करते हैं, जैसे हठ में करते हैं हम आसन, तो हठ में जब सूर्य नमस्कार करते हैं उसमें हैंड्स ज्वाइंट रहते हैं, फिर जब हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जाते हैं हमारे लेग्स ज्वाइंट रहते हैं, ठीक है। और स्ट्रेचिंग पे हम ज्यादा फोकस करते हैं हठ में। उसी वैसे ही मतलब अष्टांग विन्यासा में जो आसन आ रहे हैं और जो विन्यासा में आसन आ रहे हैं, देखो सबसे पहले हमारा ट्रेडिशनल योगा है, द मोस्ट ट्रेडिशनल योगा इज योर hatha योगा, ठीक है। तो hatha योगा में आपके 84 लाख आसन बोला जाते हैं, 84 लाख आसन आपके, ठीक है। तो आपका एक एक पोस्चर, इतने सारे पोस्चर है कि आप अगर आप अष्टांग विन्यास देखो, अष्टांग विन्यास का एक पोस्चर डेफिनेटली आपका hatha योगा में होगा, ठीक है, क्योंकि 84 लाख आसन है। आसन का मतलब क्या होता है, आप आर्म्स अगर इतना भी इधर कर रहे हो तो ये भी आसन हो जाएगा, आप आसन इधर ये भी कर रहे हो तो ये भी आसन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मे बी या आपके 84 लाख आसन तो किसी ने पर्टिकुलरली पढ़े नहीं है कि हर एक आसन, बट आप अष्टांग विन्यास करो उसमें आपको ट्राइंगल पोजेस है, साइड एंगल पोजेस है, वो डेफिनेटली आपके hatha योगा में भी होंगे, बट दे वुड हैव डिफरेंट नेम इन देयर इन दैट टेक्स्ट, है ना। तो वैसे ही आपको जो विन्यासा है, विन्यासा में भी आपके मॉडिफाइड वर्जन है, आपका हम्बल वॉरियर है जो आपका अष्टांग विन्यासा में नहीं है ना। तो ये पोस्चर्स मॉडिफाई किए गए थे बस। आप देखो ये लेट्स सपोज आप सन सैल्यूटेशन करते हो अष्टांग का, सो कितना डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप इनहेल करते हो, आर्म्स अप करते हो, बेंड फॉरवर्ड करते हो,
चतुरंग करते हो वहां पे हमारा अष्टांग नमस्कार है। आप अपवर्ड फेसिंग करते हो यहाँ पे ऊर्ध्व स्वानासन होता है। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग करते हो यहाँ पे माउंटेन होता है, राइट। आप वॉरियर ए करते हो वहां पे हमारा हाई लंज है, वो हाई लंज है हमारा सन सैल्यूटेशन में फतह वाले। तो ये है कि पोस्चर आपके कहीं ना कहीं आपके रिलेट हैं उससे, hatha योगा से, ठीक है। और हम ऐसे नहीं कह सकते कि आपके अष्टांग विन्यास में स्ट्रेचिंग बिल्कुल नहीं है। अष्टांग विन्यास में काफी ज्यादा स्ट्रेचिंग है। अगर आप hatha योगा ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, आपके पास इनफ फ्लेक्सिबिलिटी, देन यू कैन मूव टू अष्टांग विन्यासा, ठीक है। अष्टांग विन्यासा यू कैन नॉट लाइक जंप इनटू इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग में काफी हार्ड हो जाएगा क्योंकि आपको जंप बैक नहीं आती, जंप थ्रू नहीं आती, लेग स्ट्रेच नहीं है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं है। तो इन द बिगिनिंग इट्स क्वाइट टफ, बट लेटर ऑन आफ्टर प्रैक्टिसिंग 1 year 2 year consistently, then you can easily get the good hold of that Ashtanga Vinyasa. ठीक है, बट अभी जो हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, जैसे आपके सेशन कराते हैं आसना का या इंडिविजुअल आइटम का होता है, तो आई फाइंड इट कि ये काइंड ऑफ मिक्स आसना हम करते हैं, कुछ हट का रहता है उसमें, अष्टांगा का भी रहता है। तो बट प्राइमरीली आर वी फोकसिंग ऑन हट और अष्टांगा विन्यासा? बिकॉज मुझे मैक्सिमम अष्टांगा विन्यासा के आसन हम इसमें दिखे। हाँ देखो, हम इसमें मेनली क्या करते हैं, विन्यासा करते हैं, केवल हम पर्टिकुलरली अष्टांग विन्यासा नहीं करते। अष्टांग विन्यासा क्या है, एक सीरीज है। अगर आप एक पोस्चर करो तो उसके बाद ये पोस्चर आएगा, इसके बाद ये पोस्चर आएगा, ठीक है। आप स्किप नहीं कर सकते पोस्चर, वन पोस्चर विल कम आफ्टर अनदर वन इमीडिएटली। अगर आपने स्किप कर दिया तो अष्टांग विन्यासा नहीं होगा, यू आर ब्रेकिंग दैट फ्लो, ठीक है। हम केवल फ्लो करते हैं, उसमें आपके हाथा के पोस्चर होते हैं, वी आर पिकिंग अप सम ऑफ द पोस्चर फ्रॉम द हाथा योगा एंड अष्टांगा योगा, ठीक है। इससे पिक कर दिया। और आपके कोई कोई पोस्चर्स आपके विक्रम योगा सुना आपने? तो ये योगा डिफरेंट डिफरेंट है, विक्रम योगा हो गया, यीन योगा हो गया, और रेस्टोरेटिव विन्यासा हो गया। तो ये पोस्चर के नाम दिए गए हैं, बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो आपको बस एक पर्टिकुलर याद रखना है कि hatha योगा है, यहाँ पोस्चर्स है हमारे काफी ज्यादा, इन पोस्चर से पिकअप किए गए हैं पोस्चर्स, एंड they are using it in the different way, they have made their own sequence like विक्रम योगा, अष्टांग विन्यासा, और रेस्टोरेटिव विन्यासा, पावर विन्यासा, एनीथिंग जस्ट लाइक दिस। सो उन्होंने ऐसे ऐसे बनाया यीन योगा, ठीक है। तो ये सारे पोस्चर्स पावर योगा भी मस्ट बी उसी में देयर समवेयर इन, हाँ। पावर योगा भी उसी में आता है? और योगा, पावर योगा, यस, विन्यासा में पावर योगा ही आता है, तो ये अच्छा, विन्यासन पावर योगा था। या तो ये जैसे आपने बोला कि अष्टांगा विन्यासा का सीरीज बना हुआ है, तो उसी तरीके से जैसे विक्रम योगा और बाकी के आपने बताया, तो उनमें भी क्या सीरीज ही है? क्योंकि हाँ उनमें उनमें उन हाँ वो काफी इतनी इंटेंस नहीं है, वो काफी इजी है। आप एक बार सर्च करना विक्रम योगा क्या है, अष्टांग विन्यासा क्या है, तो आपको सीरीज अष्टांग विन्यासा सीरीज डालना आप, अष्टांग विन्यासा और सीरीज, ठीक है। तो आपको एकदम सीरीज दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद विक्रम योगा डालना, उसका भी सीक्वेंस दिखेगा आपको, सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इन सीक्वेंस को आप ब्रेक नहीं कर सकते, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है तो यहाँ खत्म होगा ये। बाकी विन्यासा में तो आपको एक से एक फ्लो दिखेगा, आप कोई भी कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं, उसमें कोई पर्टिकुलरली सीक्वेंस नहीं है। hatha yoga में भी सीक्वेंस नहीं है, यू कैन फॉलो अप एनीथिंग, इवन यू कैन मेक योर ओन सीरीज। ओके ओके, ठीक है। मतलब अष्टांगा सबसे टफ है इसमें से, अष्टांगा विनय में स्ट्रिक्टली उसको फॉलो हाँ करना है। हाँ हाँ हाँ, अष्टांग विन्यास फॉलो करोगे आप तो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ के लिए काफी अच्छी है अष्टांगा। ठीक है, अभी मुझे थोड़ा आइडिया मिला, मतलब नाउ आई कैन डिफरेंशिएट अ लिटिल बिट कि मतलब हाँ ये कैसे हो रहा है। और जो मतलब मैं उससे रिलेट कर रहा था एक्चुअली कि जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि मैंने इसी मंथ में ज्वाइन किया, अभी 3rd से मैंने ज्वाइन किया। तो मैं जैसा देख रहा था मतलब आसन हो रहे हैं, तो मैंने मतलब मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन था स्टार्टिंग में, मतलब बिगनर लेवल से शायद स्टार्ट होगा, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, सब लोग कर रहे थे। तो एटलीस्ट थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का देखा, जैसे कि अभी वो और भी लोग जैसे करते हैं, तो उनका भी मैंने देखा काफी लोगों का बहुत अच्छा पोस्चर आता है। तो आई फाइंड कि नहीं, बहुत से लोग ऑलरेडी इंटरमीडिएट लेवल पे हैं। तो दैट्स व्हाई आई वाज लिटिल बिट सरप्राइज कि स्टार्टिंग में ही ऐसे मतलब कर रहे हैं लोग तो। हाँ तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब तो मतलब ऑलमोस्ट अगर आपकी बॉडी मूव होती है तो आपके पोस्चर काफी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। अगर बॉडी मूव नहीं होती है, आपकी रेस्ट्रिक्शन ज्यादा है आपकी बॉडी में,
और तब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है posture। मेरा हिप एंड नी का मोबिलिटी उतना अच्छा नहीं है, मतलब हिप हाँ। का कहूँगा, हिप का मोबिलिटी शायद बहुत ही बेकार है। नी हम्म, का समहाउ इट इज ओके, हिप का मोबिलिटी उतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से मैं बहुत से नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं तो अदरवाइज मैक्सिमम ऊपर ये मतलब कि पश्चिमोत्तानासन ये कर लेता हूँ, मेरे हैंड्स के पीछे ज्वाइन हो जाते हैं इजीली, आई कैन डू ऑल दिस। बट हाँ, लोअर बॉडी में मेरा हिप का मोबिलिटी आई थिंक अभी आपसे बात करने के बाद भी मुझे थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग आया कि मुझे कहाँ पे थोड़ा वर्क अपॉन हाँ, करना है। मतलब आप वर्क करिए, हिप में वर्क करिए, बाकी आपका अच्छा है कि आपके अगर शोल्डर मोबिल है, शोल्डर में भी काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होती है और लिमिटेशन काफ़ी जाती है और रेंज ऑफ मोशन बढ़ता नहीं है, तो वो अच्छा है आपका। और हिप में वर्क करो, काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपका। चक्रासन भी मैं इवन अच्छे से कर लेता, चक्रासन मेरा अच्छा हो जाता है, इवन आई कैन बेंड टिल एल्बो। Shall I show you one? If you can tell me I'm able to. दिखाओ दिखाओ। ये काफ़ी बढ़िया है आपका, आपकी बैक। हाँ, काफ़ी अच्छी आपकी, मतलब शोल्डर मोबिलिटी और स्पाइन काफ़ी अच्छी है। आप हिप में वर्क करिए, आपका काफ़ी सही हो जाएगा सब चीज़। Okay. और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, आपके 5-6 मंथ लगेंगे, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करिए। और बाकी स्टिफनेस तो कुछ नहीं है आप पे ऊपर अपर बॉडी में। पर्टिकुलरली मैं वही कि मेरा अगर फिट होने लगे अच्छे से तो बाकी का बहुत जो आसन अभी तक नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से वो कर पाऊंगा जी ना। इवन एक्चुअली मुझे पहले ये करता था ना जब प्लैंक, कल आपने बताया ना कि लोअर बोन को इन टक करना है उसमें प्लैंक पोजीशन में, तो मैं पहले नहीं करता था, मैं उतना ध्यान भी नहीं जाता था। आई ट्राई टू मेंटेन स्ट्रेट, क्योंकि लोअर बैक का जो नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन है दैट इज लिटिल आर्च, हाँ। वो न्यूट्रल पोजीशन ही रहता है, तो आई ट्राई टू मेंटेन दैट ओनली इन प्लैंक ऑल्सो। बट कल जब आपने बताया तो मुझे समझ में आया कि नहीं, इन प्लैंक पोजीशन वी कैन मेक इट स्ट्रेट बाय हंचिंग दिस, तो वो मुझे कल क्लियर हुआ। एंड व्हेन आई डिड देन आई गॉट फेल्ट द डिफरेंस, यू नो देयर इज अ डिफरेंस, सब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है पूरा। तो वो छोटी छोटी माइन्यूट टेक्निक्स जो थी वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी, तो आई कैन आइडेंटिफाई। सही है, ऐसे ही सीखते रहो, अच्छा है। चलो तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, एंजॉय। ओके, थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय। बाय। बाय।